वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीसरा अध्याय है राजा का, जो जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। कमल के समान मुख वाली धर्मपत्नी, शील, विनय और सौंदर्य जैसे गुणों से परिपूर्ण। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। तभी एक धनराशि से संपन्न साधु नाम का एक बनिया वहां आया। राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा। राजा ने उसे पूरे व्रत के बारे में बताया। साधु ने कहा, जब मुझे संतति प्राप्त होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। उसकी 10वें महीने में कन्या रतन की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जिसका नाम कलावती रखा गया। साधु की पत्नी ने उसे व्रत के बारे में याद कराया। उसने कहा, बेटी के विवाह के समय व्रत करूंगा। साधु ने कन्या को विवाह योग्य होने पर वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर कन्या का दान कर दिया। परंतु साधु बनिया उत्तम व्रत के बारे में भूल गया। भगवान उस पर रुष्ट हो गए। दामाद के साथ व्यापार करने समुद्र के समीप सुंदर नगर गया, पर व्रत न करने के कारण उसे श्राप मिला और किसी माया में फंसते हुए कारागार में डाल दिया गया। उधर वणिक के घर में सभी दुखी रहने लगे। उसका सारा धन भी चोर ने चुरा लिया। साधु की पत्नी लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से भूखी प्यासी दुखी दर दर भटकने लगी। कलावती का भी यही हाल था। एक दिन कलावती भटकते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, वहीं बैठकर कथा सुनी, वरदान मांगा और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। घर में लीलावती माँ को व्रत के बारे में बताया। उसको अपने साधु के द्वारा व्रत के संकल्प के बारे में याद आ गया और भगवान से पति और जमाता के अपराध की क्षमा मांगी। फिर भगवान ने कृपा करी और फिर से सब कुछ ठीक हो गया। ओम नमो नारायण नमः।